बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कोरोना वैक्सीन के लिए धक्कम पेल इंतजामिया और शहरी दस्तो गरिबां हो गए। वैक्सीन की किल्लत पर एक्सपो सेंटर को भी ताले लगाना पड़े। बैरून मुमालिक जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के लिए ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया। शहर के 56 वैक्सीनेशन सेंटर्स में से 52 सेंटर्स बंद रहे। इंतजामिया ने शहर में बगैर मनसूबा बंदी के 56 वैक्सीनेशन सेंटर्स तो खोल लिए, लेकिन वैक्सीन की दस्तयाबी की बात आई तो हाथ पांव फूल गए और नतीजा ये निकला कि वैक्सीनेशन के ख्वाहिशमंद शहरी खवार होकर रह गए। शहर के सबसे बड़े मरकज एक्सपो सेंटर को भी वैक्सीन खत्म होने पर बंद करना पड़ा। इंतजामिया ने गेट पर ताले लगाए तो इंतजार की सूली पर लटके शहरी को सबक जवाब दे गया। कभी कहते हैं खत्म हो गई है, कभी कहते हैं रुको, कभी कहते हैं वेट करो, कभी कहते हैं चले जाओ, बार बार वेट करना पड़ता। और ये आपको चोट कैसे लगी है? ये इधर धक्का लगा है तो नीचे गिर गया और शीशा लग गया मेरे हाथ में। इस धक्कम पेल में हम जख्मी हो गए सर। शहरियों के एहतजाज के कुछ ही देर बाद इंतजामिया ने साइनोफॉर्म और साइनोवैक वैक्सीन लगाना शुरू कर दी, मगर बाहर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन आइंदा हफ्ते लगाने का ऐलान किया, जिस पर शहरी एक बार फिर राब्ते से बाहर हो गए। मैं उकाड़ा से आया हूँ और मैं इटली जाना चाहता हूँ। मुझे 9 साल हो गए इटली में, ठीक है। मैं 3 हफ्ते हो गए हूँ यहाँ पे, मैं जलील हो रहा हूँ। क्या बताऊँ आपको, बस जलील कर रहे हैं बस यहाँ पे, और कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। मैं कई दफ़ा आ चुकी हूँ यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए। गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है, या तो ये डॉक्टर जिस तरह से मेडिकल कैंप यहाँ पे एक लगा दिया गया, गाँव में छोटे छोटे शहरों में पहले लगाए जाते थे मुफ्त वाले, उसी तरह से लगा दिए जाए ताकि हमारे लिए आसानी पैदा हो जाए। मैं यही गवर्नमेंट को कह रही हूँ कि आपका लिंक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आप किसी को डिस्टर्ब ना करें, किसी का टाइम वेस्ट नहीं करें। सिर्फ एक्सपो सेंटर ही नहीं, मीनार पाकिस्तान वैक्सीनेशन सेंटर पर भी वैक्सीन न लगने पर शहरी फट पड़े। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर बैरिस्टर नबील अवान के मुताबिक वैक्सीन की सप्लाई में थोड़ा सा खलल आया है, मसला चंद दिनों में हल कर लिया जाएगा। की तो गारंटी नहीं है कि एस्ट्राजेनेका आप जाएंगे तो आपको उसी वक्त एस्ट्राजेनेका लग जाएगी। गारंटी इस बात की है कि अगर आपको फर्स्ट डोज एस्ट्राजेनेका की लगी है तो आपके लिए सेकंड डोज रखी हुई है, और बाकी एस्ट्राजेनेका की भी सप्लाई आई बिलीव कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कंफर्टेबल। उसको हम कवर और मैनेज कर रहे हैं, अपने रिसोर्स को बाकी जगहों से बड़े सेंटर्स में मूव कर रहे हैं वैक्सीन को। अभी एक आधा दिन वैसे भी वैक्सीन की ये हॉलीडे है, उस दिन हम वैक्सीन लगाते नहीं है संडे को, और मंडे ऑनवर्ड्स हमें फेडरल गवर्नमेंट ने बताया कि इसकी सप्लाई कंफर्टेबल हो जाएगी इंशाल्लाह। वैक्सीन की किल्लत के बायस सिर्फ 4 वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले, ताहम कहीं भी वैक्सीन की बिला तातुल फराहमी यकीनी नहीं बनाई जा सकी। शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाने का अहदाफ अगर महकमा सेहत ने पूरा करना है तो तमाम वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन की दस्तयाबी को मुमकिन बनाना होगा। कैमरामैन अली नुमान के साथ अजमत अवान, लाहौर। पीआईसी में दिल के मरीज ख्वार, इमरजेंसी में इलाज मुआवजे का हुसूल मुश्किल हो गया। बेड्स और व्हील चेयर्स के साथ बेंचेस पर भी जगह नहीं बची। मरीज फर्श पर बैठकर इलाज करवाने पर मजबूर हैं। सूबे भर में अमराज़े कल्ब की सबसे बड़ी इलाजगाह भी अदम तौजही और बद इंतजामी से दोचार है। इमरजेंसी में दिल की तकलीफ से आने वाले मरीजों का इलाज सुस्त रवि का शिकार है। इलाज में ताखीर से रश भी बढ़ गया। बेड्स और व्हील चेयर्स के साथ वेटिंग एरिया के बेंचों पर भी जगह नहीं बची। मरीज फर्श पर बैठकर इलाज करवाने पर मजबूर हैं। मरीज और उनके लवाहिकीन का शिकवा है कि कई घंटों के बाद भी इलाज के लिए बिस्तर मिलना तो दरकिनार, इमरजेंसी में पूरी अद्वियात तक मुयसर नहीं। ये तब्दीली है, ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए। क्या करें, रात के आए हैं, हमारा मरीज नीचे पड़ा हुआ, उसको ड्रिप लगी, कोई बेड नहीं मिल रहा। यास्मीन का साहबा तो बहुत दावे कर रही थी जी वो ऐसे है वो ऐसे है, हमारी बड़ी अच्छी है हेल्थ की रिपोर्ट, हमारा सारा सिस्टम सही है। यहाँ तो कुछ भी मुझे नज़र नहीं आया। जिन्हें कार्ड बना के देने असी मरीजों को हेल्प करने, मरीजों की हेल्प हो नहीं रही, कोई सहूलत बिल्कुल आने की भी सहूलत नहीं है। पंजाब हुकूमत नए माली साल का आगाज होते ही शहरियों से टोल प्लाजों पर 3 अरब 16 करोड़ का रोड टैक्स वसूल करेगी। लाहौर से बाहर जाने और आने वालों से रोड टैक्स की मद में 20 करोड़ रुपए की इजाफी वसूली का नया हदफ मुकर्रर कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने महकमा हाईवे और आबपाशी को मजमूई तौर पर टोल प्लाजों से 3 अरब 16 करोड़ का रोड टैक्स वसूल करने का हदफ दिया है। ये रोड टैक्स बड़ी शाहराहों पर वाक़े टोल प्लाजों पर शहरियों से वसूल किया जाएगा। और रवां साल हुकूमत ने 2 अरब रुपए की रकम टोल टैक्स से वसूल की थी। इस फंड से सड़कों की बहाली और पैच वर्क भी होगा। उधर महकमा आबपाशी के टोल प्लाजों पर रोड टैक्स में इजाफा कर दिया गया। बुजदार सरकार लाहौर के अहम रूट को सिग्नल फ्री बनाने के लिए मेहरबां। वजीर आला ने LDA को मुल्तान रोड को बरास्ता खाड़क नाला फिरोजपुर रोड से मिलाने के लिए 7 अरब की लागत से 15 किलोमीटर के सिग्नल फ्री कॉरिडोर के मंसूबे पर काम करने का टास्क सौंप दिया है।
LDA ने वजीर आला को 15 किलोमीटर तवील सिंगल फ्री कॉरिडोर पर ब्रीफिंग दी थी। प्लानिंग के मुताबिक मुल्तान रोड को बरास्ता खाड़क नाला, क्रीम ब्लॉक, मौलाना शौकत अली रोड, पीको रोड, फेरोजपुर रोड से मिलाया जाएगा। शहर के नए सिग्नल फ्री कॉरिडोर का इब्तदाई तखमीना लागत 7 अरब लगाया गया है। जराये के मुताबिक मुजाविजा सिंगल फ्री कॉरिडोर मंसूबे पर क्रीम ब्लॉक के मकान पर पहले ही अंडरपास फ्लाईओवर मंजूर किया जा चुका है। 15 किलोमीटर तवील कॉरिडोर में अकबर चौक पर अंडरपास या फ्लाईओवर तजवीज किया गया। जिना अस्पताल, शौक चौक और मॉडल टाउन लिंक रोड के मकाम पर एक तरफा अंडरपास या फ्लाईओवर तजवीज किया गया। मुजाविजा कॉरिडोर पर 6 मकामात पर 2 तरफा यू टर्न तजवीज कर दिए गए। BOR, मोचीपोरा, सतू कतला ड्रेन स्टॉप, पिंडी स्टॉप को बंद करके यू टर्न बनाना तजवीज किया गया। LDA ने नेस्पाक को सिग्नल फ्री कॉरिडोर के डिजाइन की जिम्मेदारी सौंप दी। LDA मंसूबे का PC1 मुरतब करके आइंदा माली साल में मंसूबा मंजूर कराएगा। अवाम को रेस्क्यू करने के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पंजाब हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स की उसूली मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत ने 2 साल कबल ऐलान किया था कि लाहौर समेत पंजाब भर में रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस सर्विसेज का आगाज किया जाएगा, जिसके लिए आला अफसरान की सरबराही में एक कमेटी भी तश्कील दी गई और कमेटी ने हतमी सिफारिशात ऐवान वज़ीर आला को पेश कर दी हैं। दूसरी जानब महकमा PND बोर्ड के हुकाम के मुताबिक एयर एम्बुलेंस के लिए 2 हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर 50 करोड़ रुपए के फंड नए माली साल के बजट में मुख्तस कर दिए गए। ये हेलीकॉप्टर शहरियों को बतौर एयर एम्बुलेंस सर्विसेज मुहैया करेंगे, जबकि दूर दराज इलाकों में शहरियों को फौरी रेस्क्यू के लिए सर्विसेज भी फराहम की जाएंगी, जिसके लिए बड़े अस्पतालों में हेलीपैड का काम भी अमल में लाया जाएगा। ये हेलीकॉप्टर रेस्क्यू 112 के हवाले करके सर्विसेज ली जाएंगी। महकमा प्राइमरी हेल्थ शदीद इंतजामी बहरान से दो चार है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ से इख्तिलाफ राय पर 3 माह के दौरान 15 से जायद अफसरान तब्दील हो गए। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ सारा असलम के 3 माह के अरसे के दौरान उनके साथ इख्तलाफ राय पर 15 से ज्यादा अफसरान को या तो तब्दील कर दिया गया या वो खुद छोड़कर चले गए। स्पेशल सेक्रेटरी बाबर अमान बाबर, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन सारा रशीद चीमा, डिप्टी सेक्रेटरी वर्टिकल प्रोग्राम्स राफिया हैदर, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अब्दुल्ला खुरम न्याजी, डिप्टी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट तौकीर वट्टू, डिप्टी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन हाफिज कैसर अब्बास इख्तलाफात पर तबादले करवा कर चले गए। सेक्शन अफसर जनरल फारूक आजम, सेक्शन अफसर पेंशन मुबशर, SO फार्मेसी सजाद हैदर, SO नर्सिंग जमील गौस ने 4 माह की छुट्टी ले ली। डिप्टी सेक्रेटरी वर्टिकल प्रोग्राम उमर मेला भी महकमा छोड़ने के लिए कोशा हैं। डायरेक्टर EPI डॉक्टर बशीर को सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने इख्तलाफ पर खुद तब्दील किया। उनकी जगह डॉक्टर राना सुहेल को चार्ज दिया, उनसे भी ना बनी और ओहदे से हटा दिया। CEO हेल्थ डॉक्टर सिद्दीक भी तब्दील किए गए। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ सारा असलम की इंतजामी टीम बनाने में नाकामी से महकमे की कारकर्दगी मुतासिर हुई। कोरोना वैक्सीन की किल्लत और पंजाब भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स की बंदिश भी इसी शदीद बदनज़मी का शाखसाना है। जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। ब्यूरोक्रेसी में अगले हफ्ते से उखाड़ पिछाड़ का इम्कान। कौन कौन शामिल होंगे, इस रिपोर्ट में जानिए। जराये के मुताबिक अगले हफ्ते शहर समेत पंजाब भर में तकर्रुर और तबादले मतवक्को हैं। कई सेक्रेटरीज और DCs तब्दील कर दिए जाएंगे। सेक्रेटरी आबाशी कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजम, सेक्रेटरी C&W कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान का तबादला जेरे गौर है। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव अहमद रजा सरवर को पंजाब से वफाक भेजने पर भी गौर किया जा रहा है। सेक्रेटरी हाउसिंग जफर नसरुल्ला, DC लाहौर, DG LDA, DC ननकाना मंसूर अहमद का तबादला भी जेरे गौर है। इसके अलावा मुतअद्दिद अजला के DCs के भी तबादले होंगे। फॉर्म बे ना होने पर PEF पार्टनर स्कूलों ने हजारों तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। 40,000 तालिब इल्मों को स्कूलों से निकाल दिया गया। बे फॉर्म की अदम दस्तयाबी पर PEF ने बच्चों की फीसों की अदायगियां बंद कर दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से बे फॉर्म न होने पर 40,000 से जायद तलबा को स्कूलों से निकाल दिया गया। सजा के तौर पर PEF के पार्टनर स्कूलों के तलबा पर तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए। फॉर्म की अदम दस्तयाबी पर PEF ने बच्चों की फीसों की अदायगी बंद कर दी। जराये ने बताया कि पार्टनर स्कूलों से पहली ta 5वीं जमात तक के तलबा को निकाला गया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से स्कूलों के सरबराहान के नाम एक मरासला जारी किया गया, जिसमें ये वाजे किया गया कि जब तक बे फॉर्म नहीं बनेगा तलबा की फीसों की अदायगियां नहीं होंगी। इन तलबा के नामों को फिजिकल वेरिफिकेशन की फहरिस्त से भी निकाल दिया गया। बे फॉर्म न रखने वाले तलबा के स्कूलों में दाखिले बंद कर दिए गए। नादरा से तस्दीक शुदा बे फॉर्म न बनने तक दोबारा दाखिल नहीं किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की बेहिसी या कोई और मामला। दूसरे रोज हलाकतों के बावजूद कानून साजी मुकम्मल नहीं की जा सकी। पुलिस ने एक बार फिर हुकूमत को याद दहानी के लिए मरासला लिख दिया है।
एक साल पहले लाहौर पुलिस की जानिब से पतंग साजों और पतंग बाजों के लिए अलग-अलग कानून बनाने की तजवीज दी गई थी, जिस पर अमल दरामद नहीं हो सका। ताहम करीम पार्क में डोर से 4 साल बच्चे की हलाकत के बाद पुलिस ने पंजाब हुकूमत को कानून में तरमीम के लिए याद दहानी मरासला लिख दिया है। मरासले के मुताबिक पतंग साजों के लिए कम अज कम 3 साल सजा रखी जाएगी, जबकि पतंग उड़ाने वालों के लिए सजा 6 माह से 1 साल तक रखे जाने की तजवीज दी गई। पुलिस के मुताबिक शहर में रवां साल पतंग की डोर से 4 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि 12 से ज्यादा अफराद डोर फिरने से जख्मी हुए। पुलिस ने रवां साल 4000 से ज्यादा मुकदमात का इंदराज किया, लेकिन कानून में तरमीम न होने की वजह से मुल्जिमान अगले ही रोज अदालतों से जमानत पर रिहा हो गए। वज़ीर आला और पार्टी कारकुनान के दरमियान वर्किंग रिलेशन मजबूत करने की कोशिशें। कारकुनान की इस्तदा पर सरदार उस्मान बुज़दार 50 करोड़ रुपए तक फंड्स दे सकेंगे। ईवान में आम शहरियों के साथ पीटीआई के पार्टी कारकुनान की दरखास्त पर भी अब बुज़दार सरकार 50 करोड़ तक के फंड्स जारी कर सकेगी, जिसके लिए पंजाब हुकूमत ने 500 मिलियन की रकम बजट में रख दी है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब के पहले से जारी करदा डायरेक्टिव के लिए 40 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि नए डायरेक्टिव के लिए वज़ीर आला के नाम से 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आला के डायरेक्टिव पर महकमे बराह रास्त अवाम और पार्टी कारकुनान के फलाही कामों के लिए फंड्स जारी कर सकेंगे। तामीराती काम भी होगा। पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल में अखराजात कम करने के लिए किफ़ायत शारी पॉलिसी जारी कर दी है। सूबाई वज़रा के घरों और अफसरान के दफातर की तज़ीनो आराइश पर पाबंदी होगी। पॉलिसी का इतलाक सिर्फ सेंट्रल पंजाब पर होगा। जनूबी पंजाब को किफ़ायत शारी से मुस्तस्ना करार दिया गया है। किफ़ायत शारी पॉलिसी के तहत आइंदा माली साल में भी सरकारी अखराजात को कम करने की कोशिश की जाएगी। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से जारी करदा किफ़ायत शारी पॉलिसी के तहत वज़रा और अफसरान के बैरून मुल्क में इलाज मुआवजे पर पाबंदी होगी। वज़रा और अफसरान के सरकारी खजाने से दौरे भी किफ़ायत शारी पॉलिसी के तहत बंद रहेंगे। महकमा खजाना पंजाब के हुक्काम के मुताबिक सरकारी दफातर की तज़ीनो आराइश और एयर कंडीशन समेत जनरेटर की खरीदारी पर भी पाबंदी होगी। नई सरकारी गाड़ियों की खरीदारी के लिए कायम करदा कमेटी से रुजू करना होगा। महकमा खजाना पंजाब के हुक्काम के मुताबिक किफ़ायत शारी पॉलिसी का इतलाक 1 जुलाई से सिर्फ सेंट्रल पंजाब में होगा। जनूबी पंजाब को किफ़ायत शारी पॉलिसी से इस्तिस्ना हासिल होगा। वज़ीर आज़म के तरजीही मंसूबे लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी पर नवाजिशात। रवा माली साल के इख्तिताम पर 30 करोड़ मंजूर किए गए, जबकि 10 करोड़ फौरी तौर पर जारी भी कर दिए गए। लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी को पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ी माली मदद मिल गई। वज़ीर आज़म के तरजीही मंसूबे लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी को चलाने के लिए इब्तदाई फंड्स जारी कर दिए गए हैं। रवा माली साल के इख्तिताम पर 30 करोड़ मंजूर, जबकि 10 करोड़ फौरी तौर पर जारी भी हो गए हैं। पंजाब काबीना कमेटी बराए फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी ने फंड्स की मंजूरी दे दी है। CBDA को बाकी 20 करोड़ आइंदा माली साल के आगाज में जारी कर दिए जाएंगे। 50,000 लीटर ऑयल से भरा टैंकर सुंदर के करीब मोड़ काटते हुए डंपर की टक्कर से उलट गया। टैंकर में मौजूद निस्फ से ज़ायद तेल सड़क पर बह गया। मोटरवे रेस्क्यू, लाहौर पुलिस और डॉल्फिन ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। मुल्तान रोड पर घंटों ट्रैफिक मअतल होने से शहरी अजियत से दोचार रहे। सुंदर के करीब ऑयल टैंकर को यू टर्न लेना महंगा पड़ गया। दूसरी समत से आने वाले डंपर की टक्कर से ऑयल टैंकर उलट गया। टैंकर में 50,000 लीटर तेल मौजूद था, जिसमें निस्फ से जायद सड़क पर बह गया। इतला पर मोटरवे रेस्क्यू और पंजाब पुलिस की इमदादी टीमें मौका पर पहुंची और इमदादी कार्रवाई का आगाज किया। मुतबादल ऑयल टैंकर मंगवा कर ऑयल दूसरे टैंकर में मुंतकिल किया गया। हमारी सारी गाड़ियों ने रिस्पॉन्ड किया है और यहाँ पे 7 गाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और फ़ौरन इस एरिया को हमने कॉर्डन ऑफ करके सिक्योर कर लिया। हमारी मोटरवे पुलिस ने जो इक़दाम किए हैं, हमारी फील्ड फॉर्मेशन ने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है मांगा मंडी से टूवर्ड्स रायवेंड लाहौर के लिए, और इसी तरह से जो दूसरे शहरों से ट्रैफिक आ रहा है ठोकर पे, उसको रायवेंड से और सुंदर और इन एरिया से डाइवर्ट कर दिया है ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस भी ना हो। हादसे के बाद मुल्तान रोड पर ट्रैफिक कई घंटे मुतासिर रही और शहरी शदीद परेशानी से दो चार रहे। कई घंटे की कोशिशों के बाद कंटेनर को रोड से हटाकर ट्रैफिक बहाल की गई। एक ड्राइवर की गलती की सजा हजारों शहरियों को भुगतना पड़ी। अल्लाह ताला ने बड़े नुकसान से बचा लिया, लेकिन शदीद गर्मी में ट्रैफिक में फंसे शहरी घंटों अजियत से दो चार रहे। कैमरामैन अली हसन के हमरा हसनैन औलख, सिटी 40। अभी आपको बताएं, शुगर स्कैंडल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की तलबी। FIA इन्वेस्टिगेशन टीम का मुशावरती इजलास हुआ। शहबाज शरीफ से तहकीकात के लिए सवालात को हतमी शक्ल दे दी गई। दूसरी तरफ नून लीग के सदर ने FIA तलबी पर लीगल टीम को मुशावरत के लिए बुला लिया है।
FIA ने शुगर स्कैंडल में शहबाज शरीफ को 22 जून और हमजा शहबाज को 24 जून को तलब कर रखा है। चीनी स्कैंडल पर तहकीकात करने वाली FIA टीम का हेडक्वार्टर में अहम इजलास हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ से पूछे जाने वाले सवालात को हतमी शक्ल दी गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर अल अरेबिया और रमजान शुगर मिल्स के कंपनी अकाउंट से 25 अरब रुपए हेल्पर्स और क्लर्क्स के अकाउंट्स में मुंतकिल करने का इल्जाम है। शहबाज शरीफ ने FIA की तलबी पर अदालत से रुजू करने का फैसला किया है। नून लीग के सदर ने अपनी टीम आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज को इतवार की शाम 4 बजे मुशावरत के लिए बुला लिया है। लीगल टीम के मुताबिक FIA की तलबी को अदालत में चैलेंज किया जाएगा या शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त दी जाएगी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की शुगर मिल्स ने FBR टैक्स ऑडिट का नोटिस हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मनशियात केस में जज न होने के बायस राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की शुगर मिल्स ने FBR टैक्स ऑडिट का नोटिस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरखास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि FBR ने 21 मई को 2015 के टैक्स ऑडिट के लिए इजहार वजूह का नोटिस भिजवाया, जिसकी वजाहत कर दी गई। तहम डिप्टी कमिश्नर ऑडिट ने बदनीयती पर दोबारा नोटिस जारी कर दिया। अदालत आलिया से इस नोटिस को कालादम करार देने की इस्तदा की गई है। मंशियात केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। स्पेशल जज एंटी नारकोटिक्स की अदालत में जज न होने के बायस केस की समाअत 31 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। पास्को ने लेस्को की जानिब से 17,50,000 रुपए बिजली का बिल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पास्को की जानिब से मौकफ अपनाया गया कि 4 जून को मीटर खराबी की शिकायत दर्ज करवाई। लेस्को ने मीटर की इंस्पेक्शन के बगैर 56,400 यूनिट का बिल डाल दिया, जो 17.5 लाख रुपए से जायद बनता है। दरखास्त में बिल दुरुस्त करने और मीटर की इंस्पेक्शन की इस्तदा की गई है। वालिदैन के आपस में झगड़ों में मासूम बच्चे ख्वार होने लगे। 6 माह के दौरान फैमिली अदालतों से डिग्रियां जारी होने पर 500 बच्चे माँ और बाप की शफकत से महरूम हो गए। फैमिली कोर्ट्स की जानिब से इन बच्चों के गार्डियन मुकर्रर किए गए हैं। साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शहबाज ततला कत्ल केस में मरकजी मुलजिम SSP मुफक्कर अदील को अदालत में पेश किया गया। गवाहों के बयानात पर जराह के बाद मजीद समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी गई। के महकमे दाखिला के क़याम के 100 साल पूरे हो गए। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा की मुलाकात हुई है। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कैदी भी इंसान हैं और उन्हें भी हुकूक हासिल हैं। पंजाब की 7 जेलों में मल्टी स्टोरी बैरक्स बनाई जा रही हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि अपोजिशन का इंतखाबी इस्लाहात की राह में रुकावटें डालना जमहूरियत की नफ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मुखालिफत करके अपोजिशन धांधली की हिमायत करेगी। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर ज़ेहरे बहस आए। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात कौमी उमंगों की तर्जुमानी और जमहूरियत की जीत हैं। इंतखाबात को धांधली से पाक करने का वाहिद ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है। उन्होंने कहा कि हम जमहूरियत, आईन और पार्लिमान को मजबूत बनाना चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से हमजा शहबाज की सरबराही में नून लीगी वफ्द ने मुलाकात की। असम्बली इजलास एहसन अंदाज में चलाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि पंजाब असम्बली की नई इमारत इस्लामी रिवायात की अक्कास और अवामी उमंगों की तर्जुमान है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने असम्बली चैम्बर में मुलाकात की। इस मौके पर साबिक स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल, समीउल्लाह खान, मनशाउल्लाह भट्ट, अवैस खान लगारी, मलिक नदीम कामरान और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी मौजूद थे। अब बनेगा आपका अपना घर आसानी से, क्योंकि पहली बार अब मिलेगा हर पाकिस्तानी को प्लॉट की खरीदारी के लिए 50% तक बिला सूद कर्जा। ये मंसूबा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की जानिब से नहीं है, बल्कि लाहौर की एक निजी हाउसिंग स्कीम का है। वजीर आजम पाकिस्तान की 50 लाख घरों के लिए की जाने वाली काविशों के समरात अब निजी शोबे में भी नजर आने लगे हैं। लाहौर में केनाल बैंक रोड पर वाक़ LDA से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट जैतून सिटी महदूद प्लॉट्स पर 50% तक बिला सूद कर्जा यानी बाद अज कब्जा अदायगी की सहूलत फराहम कर रहा है। इस जिम्मे में गुज़िश्ता दिनों इफ्तिताही तकरीब भी मुनक्किद की गई। इससे बेशतर ही बड़ी तादाद में दिलचस्पी रखने वाले अफराद इस सहूलत से मुस्तफीद होने के लिए मौजूद थे। इस प्रोजेक्ट की शानदार कामयाबी से निजी शोबे में दूसरे इदारों को भी मफाद आमा के लिए इस तरह की स्कीमें मुतारिफ करवाने का हौसला मिलेगा, जिससे वजीर आजम का आम आदमी को छत फराहम करने का ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा।
आपको बताएं कि फ़नी मुसव्वरी से दिलचस्पी रखने वाले अफराद के लिए खुशखबरी है। मुसव्विरा आमना भट्ट ने गुलबर्ग में आर्ट रूम बना लिया है, जहां नए मुसव्वरों के लिए फ़न पारे बनाने और उनकी नुमाइश की मुफ्त सहूलत दी जाएगी। अगर आपको मुसव्वरी और खत्ताती का शौक है, कुछ मुनफरिद करना चाहते हैं, तो गुलबर्ग में मुसव्विरा आमना भट्ट का आर्ट रूम आप ही के लिए बनाया गया है। अपने फन को कैनवस की जीनत बनाएं और नुमाइश के लिए पेश करें। आमना भट्ट के आर्ट रूम में ऐसे शाहकार हैं जिन पर डिजिटल पेंटिंग्स का गुमां होता है। कैलीग्राफी का फन भी नुमाया है। आमना भट्ट का कहना है कि आर्ट रूम में उनके उस्ताद इमरान सुल्तान समेत सीनियर्स और जूनियर्स सभी के फनपारे रखे गए हैं। जब हम बिल्कुल लेके जा रहे थे अपना नया काम, थीसिस का काम भी, तो हमें जगह नहीं मिलती थी, कोई काम रखता ही नहीं था, और अगर कोई रख लेता था तो बड़ा इंसल्टेड वे में हमें ट्रीट किया जाता था। द माफिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सो आई कम्प्लीटली सपोर्ट द यंग आर्टिस्ट। किसी तरह के भी आर्टिस्ट, उस दिन कोई आया हुआ था, वो कह रहे थे कि हम शायरी करते हैं सिर्फ, तो हर तरह का आर्ट के लिए प्लेटफॉर्म खुला है। आमना भट्ट के उस्ताद इमरान सुल्तान की फैमिली ने भी आर्ट रूम बनाने पर मुसर्रत का इजहार किया। और उन्होंने 35 ईयर्स अपने इस फील्ड आर्ट में दिए उन्होंने, और आगे जो वो लास्ट 2 ईयर्स से यहाँ पे काम कर रहे थे आर्ट रूम के साथ और आमना के साथ, और उन्होंने बहुत कुछ सोचा हुआ था और कर भी रहे थे मिल के आर्ट रूम के साथ, आमना के साथ, और उन्होंने बहुत कुछ किया है। रंगों से खेलने वालों के लिए आमना आर्ट गैलरी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ रखे फनपारे अपने अंदर इतनी गहराई रखते हैं कि देखने वाले तारीफ किए बगैर नहीं रह पाते। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।